फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में कि मैं एग्जाम देने जा रही हूँ एंड ये ब्लॉग उन सबके लिए जिनका एग्जाम आने वाला है आरआरबी का, या जो एग्जाम देंगे नेक्स्ट ईयर या कभी भी, तो उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जो गलती मैंने करी वो गलती आप लोग बिल्कुल मत करना। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मतलब यूं समझ लो कि मैं एग्जाम सेंटर पहुंच गई थी, लेकिन एंट्री मतलब बहुत मुश्किल से ही मिली है, क्योंकि मेरे घर से भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस था एंड मुझको ये लगा था कि बाय मेट्रो में आसानी से पहुंच जाऊंगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो मैं सोचकर आई थी और जो सोच के मैं निकली थी घर से, वो एकदम मतलब बहुत ज्यादा ही उल्टा हुआ। तो वो सारी चीजें मैं आपको आगे तक बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को ये बोलूंगी, जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम हो गया है उनको भी ये वीडियो देखनी चाहिए। जिन कैंडिडेट का एग्जाम होने वाला है वो जरूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको पूरा पूरा एनालिसिस करके बताने वाली हूँ कि क्या मेरे इसमें क्वेश्चन आया था, किस मतलब मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, उस शिफ्ट में मेरे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे एंड किस टॉपिक का सबसे ज्यादा वेटेज था क्वेश्चन का। तो ओवरऑल मैं शेयर करने वाली हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं शेयर करूँ तो रीजनिंग का कहूँ तो एकदम हलवा थी। रीजनिंग में ऐसा कुछ खास आया नहीं था, बट अगर आपकी सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी है एंड आपके कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं तो आप रीजनिंग बहुत अच्छे से कर लोगे। क्योंकि कम से कम 30 नंबर की रीजनिंग थी मेरे में एंड उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन इन दो टॉपिक के ही थे। बाकी ओवरऑल रीजनिंग बहुत इजी थी, पजल्स वगैरह एक क्वेश्चन था। एंड मेरा 13 अगस्त एक फर्स्ट वाली शिफ्ट में एग्जाम था, मतलब मैं देकर आ गई हूँ, सो गई थी एंड सो के उठी हूँ, तब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। एंड अगर बात करूं मैथ की, तो मैथ में आपका त्रिग्नों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एलजेब्रा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बाकी आपका अर्थमेटिक से 80% क्वेश्चन था। एंड अर्थमेटिक में अगर आपका डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका सीआई एसआई हो गया, अगर ये आपका स्ट्रांग है तो आप मैथ भी अच्छे से कर लोगे। मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे में एंड 30 क्वेश्चन मेरे में रीजनिंग के थे एंड बाकी मेरे करंट अफेयर के थे एंड जीएस के थे। जीएस में साइंस पूछी गई थी एंड साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत भर भर की पूछी गई थी, जो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं कर रही हूँ सीजीएल की प्रिपरेशन और उसमें सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस ही 25 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें सब मिक्स आता है। बट रेलवे में ये है कि आपका और 25 से 30 क्वेश्चन आपके साइंस के ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज है मेरे लिए कि मैं जीएस में थोड़ा सा कम स्कोर कर पाऊंगी। बट देखेंगे कि मेरा क्या स्कोर बन रहा है, क्योंकि मेरा करंट अफेयर भी बहुत अच्छा गया। क्योंकि करंट अफेयर में मतलब आप यूं कर लो कि 80% ना स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे गए कि स्पोर्ट्स में डोपिंग क्या होती है एंड अभी कौन सा गेम्स चल रहा था, इन सब चीजों के ऊपर पूछा गया एंड किसको क्या पद मिला है, तो ये सारी चीजें पूछे गए थे। एंड बाकी ओवरऑल बताऊं तो मैंने 100 में से 81 अटेम्प्ट करे हैं। बाकी देखेंगे कि मेरा क्या स्कोर बनेगा क्या स्कोर नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने सीरियसली इसकी प्रिपरेशन नहीं करी थी बिल्कुल भी। क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि मैं सीजीएल का एग्जाम दूं एंड सीजीएल के ही पीछे में थी। तो लास्ट मुझे 2 हफ्ते पहले ही पता चला कि मेरे रेलवे के एग्जाम है। हालांकि रेलवे के एग्जाम पहले से ही चल रहे थे, बट मैंने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मेरा जो टारगेट है उसी पे फोकस था। बट फिर भी अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मेरे एग्जाम उम्मीद से अच्छा गया है। बाकी डिपेंड करता है कि मेरे जब उसकी आंसर की आएगी तो मेरा क्या स्कोर बन रहा है एंड कितना मेरा स्कोर आ रहा है। बाकी आप लोग को ये बोलूंगी कि आप ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर से 2 घंटे की दूरी पे एग्जाम है, तो प्लीज आप कम से कम 3 घंटे पहले ही घर से निकलना। क्योंकि मैं घर से सुबह 5 बजे की निकली हुई थी एंड मैंने ये सोचा था कि मैं बाय मेट्रो जाऊंगी, लेकिन बाय मेट्रो भी मैं गई, फिर मैंने ऑटो लिया, फिर वहां से बहुत ज्यादा पूछे ताची करी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस करी मैंने कि कोई भी ना मुझे एक डायरेक्ट रास्ता बता ही नहीं रहा था कि किस रास्ते से क्या बेस्ट रूट पड़ेगा। मैंने मेट्रो में ही पूछा, मतलब मेट्रो में वालों ने भी हेल्प करी, तो बहुत ज्यादा उल्टी वाली हेल्प करी कि मैं यहाँ से उल्टा गई फिर वहां से फिर मैं गई। तो ये चीजें मैंने बहुत ज्यादा फेस करी। तो प्लीज आप लोग ये बिल्कुल भी गलती मत करना। अगर आपका एग्जाम लग रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट में है, तो आप या तो बाई कैब जाना या बाई किसी भी चीज से जाना, या आप बोलना कि कोई छोड़कर आए। बट आप ऐसा मत करना कि अगर 8:30 बजे एंट्री बंद है तो 8:30 बजे ही पहुंचो। बहुत मुश्किल से मुझे एंट्री मिली है, मतलब आप यूँ समझ लो 1 मिनट बचा हुआ है तब जाके मैं वहां सेंटर पे पहुंची हूँ। मैंने यहाँ पर आके ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फेस करी कि कोई भी यहाँ पे प्रॉपर आपको गाइडेंस नहीं मिलने वाली। एंड मेक श्योर कि आप अपने 2 डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाए। 2 डॉक्यूमेंट के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपका एक डॉक्यूमेंट में आपका फेस या थंब नहीं ऐड हो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आपको दूसरे डॉक्यूमेंट से बायोमेट्रिक हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये चीज भी वहां पर देखी थी कि मेरा ना मतलब आधार कार्ड से कहीं ना कहीं होता है ना कि हम बायोमेट्रिक नहीं कराते हैं, तो आधार कार्ड से ना आईज वगैरह जो हमारे चेक करते हैं या बायोमेट्रिक होता है उसमें नहीं आ रहा, तो हम पैन कार्ड से करा सकते हैं।
ये चीजें मैंने नहीं, जो एंट्री करने के बाद और भी लोग थे ना, तो ये चीजें मैंने उनकी भी देखी कि अगर उनका आधार कार्ड से मैच नहीं हो रहा तो वो पैन कार्ड से मैच करा के चले जा रहे थे। तो मेक श्योर कि अगर आप एक डॉक्यूमेंट के भरोसे जा रहे हैं तो आप बिल्कुल मत जाना। आप कम से कम 2 डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाना, चाहे आप अपना पैन कार्ड ले लेना या पहचान पत्र ले लेना या आधार कार्ड, इन तीनों में से 2 डॉक्यूमेंट ले लेना। एंड मेक श्योर कि एक फोटो जरूर लेके जाना, वो आपको पूरा पूरा एडमिट कार्ड पे दिख जाएगा कि आपको क्या क्या लेके जाना है, लेकिन एक 2 डॉक्यूमेंट एंड आप एक फोटो पासपोर्ट साइज जरूर लेके जाना। एंड आप सबको भी बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग को पता है कि आपका एग्जाम 2 घंटे के डिस्टेंस में है, तो आप प्लीज 3 घंटे की डिस्टेंस से पहले, उस टाइम से पहले ही निकलना, ताकि आप टाइम पे पहुंच जाओ। क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल से एंट्री मिली थी, एंड मैं ही नहीं, मतलब 2-3 और भी एस्पिरेंट ऐसे थे जिनको बहुत मुश्किल से एंट्री मिली थी। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि दीदी आप मतलब पूरे पूरे आप मुझे ब्रीफ में बता दो कि क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे एंड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि मैं पूरा का पूरा वीडियो के थ्रू नहीं बता सकती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना या पूछ लेना कि दीदी आप मुझे मतलब मैथ का वेटेज बता दो एंड रीजनिंग का वेटेज बता दो। तो वैसे मैंने आपको हिंट दे दिया है कि किसके मतलब किस टॉपिक का एंड किस सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज है। बाकी अगर आप ब्रीफ में चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेंशन कर देना, तो मैं आपको वहां से भी बता दूंगी। एंड अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी। एंड हाँ फ्रेंड्स, आप सबको बता दूं कि आप मेरा इंस्टा पेज जरूर फॉलो करना, क्योंकि उस पर बहुत सारी वीडियोस ऐसी है जो मैं लाइक जीके जीएस के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उस पर मैं आप लोग को शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से उसके ट्रिक के थ्रू आप अपनी स्टडी कर सके। एंड मतलब इंस्टा एंड फेसबुक दोनों पे ही डालती हूँ, तो मेक श्योर कि आप इन दोनों चैनल को भी फॉलो कर लेना। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। एंड बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपना एग्जाम बहुत अच्छे से देना। एंड अगर आप जिसका भी एग्जाम आने वाला है एंड जिसका एग्जाम हो गया, वो मुझे डेट के साथ मेंशन कर दे कि मेरा इस डेट को और इस शिफ्ट में एग्जाम था। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।